कल का डिस्कशन था स्कोप ऑफ वेरिएबल से, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस किए थे रियल लाइफ एग्जांपल में, जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि मान लो कि दो अलग अलग 2 3 4 ऐसे राइड लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं तुमको मेला में, और अलग अलग झूला पे जा रहे हैं, तो अलग अलग झूला के लिए अलग अलग टिकट दे रहे हैं, है ना। फर्स्ट है राइड, सेकेंड राइड है, थर्ड राइड है। ध्यान से समझना, यहाँ टिकट 1 लगा, यहाँ टिकट 2 लगा, यहाँ पे टिकट 3 लगा। अब मान लो कि जब तक इस राइड पे हो तभी तक टिकट 1 वैलिड है। इस राइड से उठ के यहाँ पे पहुंचा तो टिकट 1 से काम चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा, तो यहाँ दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। उसी तरह से राइड 3 में पहुंचेंगे तो तीसरा टिकट लेना पड़ेगा। तो ये तीनों टिकट का स्कोप क्या है? इन तीनों टिकट का स्कोप है लोकल टू द राइड या लोकल टू द झूला। जितना देर तक झूला में बैठे हैं तब तक वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है, राइट। तो इस तरह का यदि कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे लोकल वेरिएबल। और यदि हम लोगों को कोई ऐसा रिक्वायरमेंट बनता है जिसमें हम एक बार टिकट का पैसा 1000 रुपया मान लो है पेमेंट कर दिए, जैसे म्यूजियम पार्क वगैरह में जाते हैं या वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं, एक बार 1000 रुपया दे दिए। अब वहाँ पे जो भी राइड्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी वाटर गेम है वहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस फिर से नहीं लगेंगे। तो वैसा यदि सिचुएशन होगा तो मेरा जो ये टिकट है उसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल, ठीक है। अब ये हुआ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में कैसे रन करेगा चलेगा, तो वो देखने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है कैल्सी सम नाम का। मान लो कैल्सी सम नाम का फंक्शन है जिसके पास है एक्स और वाई जेड नाम का 2 वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल का सम जो है वो जेड में स्टोर हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ लोकल वेरिएबल्स प्रिंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड, और रिटर्न भी कर रहे हैं जेड को। तो जब भी अब यहाँ से रिटर्न जाएगा तो कहाँ पे पहुँचेगा? पहुँचेगा लाइन नंबर 16 पे, है ना, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। इसका रिटर्न पहुँचेगा इस जगह पे, और ये लेके क्या जा रहा है कैल्सी सम, 2 वेरिएबल num1 और num2 का वैल्यू, जो कि यूजर को मिलेगा यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्मेट में। तो अभी क्या होगा कि जो भी वेरिएबल तुम इसके अंदर डिफाइन किया हुआ देख रहे हो, है ना, जो भी मेन के अंदर नहीं है, मेन का मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल, मतलब इस अलाइनमेंट पे या इस इंडेंटेशन पे जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा वो सब का सब तुमको कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल, और इस इंडेंटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा वो सब का सब हो जाएगा लोकल, ठीक है। तो जो भी मेन में है डिफाइन किया वो हो जाएगा ग्लोबल, जो है मेन के बाद किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है वो हो जाएगा लोकल। तो अब ये हो गया क्या, एक्स वाई और जेड, ये तीनों वेरिएबल जो होंगे लोकल टू कैल्सी सम फंक्शन, और num1 num2 और सम नाम का जो फंक्शन जो टॉप लेवल पे हम लोगों ने डिफाइन किया है, दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर। अब इसी का एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए कि लोकल कितना दूर तक एक्सेस हो सकता है और ग्लोबल कितना दूर तक एक्सेस हो सकता है, इसके लिए 2 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, एक है लाइन नंबर 18 पे और एक है लाइन नंबर 10 पे। तो अभी क्या होगा, कॉल समझो, पहले लाइन नंबर 14 पे आएगा, 15 पे आएगा, यूजर से डाटा मांगेगा, लाइन नंबर 16 पे जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, उठ के जल्दी से बताओ। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर नहीं 9 पे, लाइन नंबर 9 पे, 10 पे, 11 पे, और 11 के बाद लौट के आएगा किसको, यदि रिटर्न है तो जो कॉल किया है उसी लाइन पे, राइट। तो किस लाइन पे पहुंचेगा, 16 नंबर लाइन पे पहुंचेगा, करेक्ट। फिर 16 नंबर का काम 17 का 18 का, है ना। ये फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने देखा है, सीखा है, राइट। यस सर। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं होता क्या है। तो फर्स्ट वेरिएबल अभी num1 के लिए डाल रहा है, मान लो 23 डाला, सेकंड वेरिएबल आ 22। अभी लोकल वैल्यू आर, लोकल वैल्यू किसका, लाइन नंबर 10 का ये आउटपुट है। क्या हो गया, 23 और 22 45 एडिशन करके जो वैल्यू आया वो जेड का वैल्यू। अब जब बाहर निकले वहां से तो लाइन नंबर 17 पे ग्लोबल वेरिएबल का प्रिंट्स है, देखो num1 num2 और सम। तो num1 num2 में क्या है, num1 का वैल्यू 23, num2 का है 22 और सम का वैल्यू निकला 45।
लेकिन जब उसी लोकल वेरिएबल को जो कि यहाँ फंक्शन के अंदर डिफाइन था उसको यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे यूज करना चाह रहे हैं तो वी आर गेटिंग एक्सेप्शन। व्हाट आर द एक्सेप्शन वी आर गेटिंग? नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, उसको मिल ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोगों ने बात किया है कि कोई भी लोकल स्कोप का जो डाटा है जब तक कि उसका यूज है तभी तक वो मेन मेमोरी में रहेगा, काम खत्म, मेमोरी से ये हो जाएगा डिलीट। तो x, y और z जो है उनका स्कोप कब तक था? जब तक कि ये रिटर्न होकर के सम तक ना पहुंच जाए। जैसे ही सम पे पहुंचा मेमोरी से तुरंत खाली कर देगा इसको। तो मेमोरी से खाली करेगा तो यहां मिलेगा नेक्स्ट लाइन पे? नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ लोकल एंड वेरिएबल और ग्लोबल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी को अलग अलग टर्म्स में बुक में तुम्हारे समझाया है। लेट्स डिस्कस दैट। कहता है लोकल वेरिएबल क्या होगा? नेम डिक्लेयर्ड इन ए फंक्शन बॉडी आर सेड टू बी ए लोकल, बड़ी क्लियर सी बात है भाई। और ग्लोबल के बारे में क्या? और इट कैन यूज ओनली रिटेन विद इन द फंक्शन एंड द अदर ब्लॉक कंटेनिंग अंडर इट। जहां भी ये डिफाइन किया हुआ है वहीं यूज होगा, बाकी कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने समझा है उसके बारे में क्या बताया है कि कहता है num1 num2 और सम जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ऑब्वियसली टॉप लेवल पे लिखा हुआ है, और एक्स वाई जेड जो है वो है लोकल वेरिएबल क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ अलग अलग टर्म में समझाया है कि पहले तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल num3 बना, num1 बना, उसका वैल्यू यूजर ने दिया, फिर num2 आया, num2 का वैल्यू यूजर ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद आया जैसे ही फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल हुआ तो एक्स और वाई का वैल्यू डिक्लेयर हुआ। दोनों में कौन से वैल्यू आए भाई? तो num1 और num2 का वैल्यू यहाँ पास हो गया। अब कैलसी सम के बाद अगला लाइन जो है उसमें कहता है जेड में दोनों का सम रखिए, तो ये दोनों वैल्यू तो पहुंचा हुआ था ही, अब जेड में इन दोनों का सम का वैल्यू आके स्टोर हो गया। अगला लाइन क्या कर रहा है? कहता है जैसे ही लाइन में स्टोर हुआ और फिर जब बाहर निकले वहां से तो अभी क्या होगा? num1 का वैल्यू 2 3 तो देके रखा था, 2 देके रखा था, जब लौट के आया तो z का वैल्यू असाइन हो गया सम को, तो सम के पास अब वैल्यू अवेलेबल हो गए। द प्रिंट स्टेटमेंट पिक्स द वैल्यू ऑफ सम एंड इट इज गोइंग टू बी गेट प्रिंटेड। उसके बाद लाइन नंबर 8 में प्रोग्राम ओवर है। ग्लोबल वेरिएबल इज ऑल्सो रिमूव्ड विद द एंड ऑफ प्रोग्राम। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो ग्लोबल वेरिएबल भी बचा हुआ नहीं रहेगा, उसका भी वैल्यू खत्म होगा। इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो तुमको फिर से यूजर से इनपुट मांगता है ना। ये प्रोग्राम रन कर चुका है, अब इसके बाद यदि फिर से री रन कराओगे तो फिर से मांगता है यूजर से इनपुट, कि खुद ब खुद मान के चल लेता है कि पीछे जो डाटा रखा हुआ था वो स्टोर्ड है। क्या होता है? नहीं सर। फिर से मांगता है ना यूजर से इनपुट का मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ बाहर निकला, ग्लोबल वेरिएबल के भी जो डाटा हैं और इंक्लूडिंग द ग्लोबल वेरिएबल एवरीथिंग विल बी गेट वैनिश्ड फ्रॉम द लोकेशन। कहां से, कौन सी जगह से हटेगा बताओ? वेरिएबल मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी मतलब रैम पे। देखो रियल टाइम में अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़ लिख रहे हैं ना वो सब रियल टाइम में रैम पे अभी रन कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क में स्टोर है। हार्ड डिस्क में बैक एंड द सीन कभी जाकर के डाटा स्टोर करता है जब हम लोग स्पेशली कंट्रोल एस करते हैं तब, नहीं तो ये रैम पे, ये सारा स्टोरी रैम पे चल रहा है। तो रैम पे चूंकि स्पेस कम रहता है इसलिए हमेशा जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम का मैनेजमेंट चल रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो चल रहा होता है। चलो अब आगे जल्दी से देखते हैं। कह रहा कि इसी ढंग का एक और प्रोग्राम दिया है, ये थोड़ा सा और ट्विस्ट करके क्या किया है, एक डिफिनीशन रखा है कैलसी सम, उसमें 3 वेरिएबल रखा है, जो भी आउटपुट है उसको सम करके एस रखा है। एक और फंक्शन रखा है एवरेज। एवरेज क्या किया है? एवरेज इंटरनली कैलसी सम को कॉल कर रहा है और जो एसएम वैल्यू है उस एसएम वैल्यू को डिवाइड कर रहा है 3 से और रिटर्न कर दे रहा है। तो अभी क्या हुआ कि यदि पूरा कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो क्या हो रहा है? देखो num1 पे पहुंचेगा, num2 पे पहुंचेगा, num3 पे पहुंचेगा, तीनों यूजर से वैल्यू ले लेगा, लिया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगला लाइन देखो, प्रिंट एवरेज ऑफ दिस नंबर्स इज
एवरेज फंक्शन को कॉल किया है बाय पासिंग num1 num2 num3, राइट। अभी क्या करेगा, यहां से Yes, sir. जाएगा, ऐसे रॉकेट की तरह उड़ेगा, जहां पहुंचेगा एवरेज के पास, और वैल्यू लेके num1 num2 num3 का किसको देगा, XYZ को। XYZ को दे दिया। अब देखो XYZ का वैल्यू यहाँ पहुंचा है। उसके बाद इंटरनली ये एवरेज है, किसको कॉल कर रहा है, कैल्सी सम को। कैल्सी सम को। अब कैल्सी का सम उठा के Yes, लेके sir. गया, XYZ किसको दे दिया, ABC को। ABC को दिया। समझ में आ रही है बात, यस सर। सर यहाँ बिना ABC का भी तो काम हो सकता था। कैसे होगा जैसे बताओ। सर डायरेक्ट एवरेज कर देते तो ये करेक्ट, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, लेकिन तुमको समझ में कैसे आएगा कि फंक्शन के अंदर से भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ये भी ओके तो सर। समझाना है। यस सर। करेक्ट, सारा काम तो हम लोग एवरेज के अंदर ही कर सकते थे, राइट। यस सर। लेकिन अब हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कैल्सी सम के अंदर से ऐसे गया। अब कैल्सी सम ABC लेके गया, यहाँ पर सम का वैल्यू निकाला और सम रिटर्न किया। अब ये रिटर्न कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ, कैल्सी सम का लाइन रिटर्न नंबर 10 जाएगा। लाइन नंबर पक्का। यस सर। कोई और बताओ जी, कैल्सी सम का जो रिटर्न S है वो कहाँ जाएगा, 5 जाएगा, उसके बाद 6 पे। करेक्ट, जो कॉलर है उसके पास पहुंचेगा। कॉलर कौन है भाई, लाइन नंबर 5, सर। तो SM के पास यस सर। पहुंचेगा। उसके बाद रिटर्न क्या किया है, जो भी सम वैल्यू लौटाया था डिवाइडेड बाय 3 कर दिया और लौटा दिया। तो लौटाएगा तो अब ये किसको लौटाएगा, 10 को जाएगा सर। अब लाइन नंबर 10 को लौटाएगा। क्लियर, यस यस सर। चलो अब ये यदि समझ में आ गया है तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हैं। पहले ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से हैं देख के बताओ। ग्लोबल सर num1 num2 num3। ओके, बस इतने ही से हैं। उसके बाद यस सर। लोकल टू एवरेज, लोकल टू एवरेज कौन कौन सा है, XYZ X Y Z और कौन सा, एक और है Z ABC SM। सर। SM इज लोकल टू एवरेज, ठीक है। अब लोकल टू कैल्सी सम क्या होगा, ABC and S। करेक्ट, ABC and S। तो मतलब सबको समझ में आ रहा है कि स्टोरी कैसे चल रहा है, राइट। यस सर। हाँ, ये फंक्शन वाला चैप्टर क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आगे आप बाकी जो जो पाइथन के चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में आएंगे, नहीं तो दिक्कत है। चलो तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कैल्सी सम रखा है ABC का जो सम है वो S में रखा है, रिटर्न किया है सम का वैल्यू S में, और जो लौटाया वो 6 के पास पहुंचेगा, फिर उसका डिवीजन बाय 3 करके नीचे लौटा देगा। रन कराते हैं। अभी नंबर num1 का वैल्यू डाल रहे हैं, num2 का वैल्यू डाल रहे हैं, num3 का वैल्यू डाल रहे हैं। नेम num3 इज नॉट डिफाइंड, कहाँ गलती हो गई कोई बताओ, सर नाम 2 लिख दिए सर, नाम 3 करेक्ट, num2 लिख दिया सर। यहाँ num3 डालना चाहिए, राइट। यस सर। ओके, then 12 10 then 8, लेट्स सी। एवरेज ऑफ 3 इज 10, ऑब्वियस सी बात है, ये होगा तुम्हारा वैल्यू कितना, सही निकाला Yes. तो सही है सर। सही है। तो एवरेज कैसे निकाला, पहले ये वैल्यू num1 num2 num3 का गया XYZ के पास, ठीक है। यस सर। ये XYZ कैल्सी सम जैसे ही कॉल हुआ तो ये तीनों उठ के चला गया इसके पास। अब यहाँ से सम निकाला, रिटर्न किया सम, रिटर्न करेगा SM को, SM का जो वैल्यू था उसको डिवाइड करेगा 3 से और रिटर्न कर देगा 12 नंबर 9 को। इस तरह से तुम्हारा लोकल ग्लोबल वेरिएबल चलेगा। किसी को इतने दूर में कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या अभी तुमको यदि हम पूछें कि हम यदि यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ A, B, C,
क्या मिलेगा? सर यहाँ नहीं मिलेगा, लाइन नंबर अगर 3 में लिखेंगे तो मिल जाए। 3 के ऊपर लिखेंगे तो मिलेगा, 3 में तो स्टेटमेंट ही है, और 3 के नीचे लिखेंगे यस सर, तो नहीं मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर रिटर्न तो कर चुका होगा ना। करेक्ट, तो रिटर्न सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी फंक्शन का, एकदम सही बात है, और यहां भी नहीं मिलेगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखो, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, नेम ए इज नॉट डिफाइंड क्यों लिख रहा है भाई? क्योंकि इस जगह पे नेम है ही नहीं, ठीक है ना? तो यस सर, इसीलिए आपको कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लोकल टू कौन सा एरिया, ये भी ध्यान रखना है। लोकल टू हूम, लोकल टू द कैल्सियम या लोकल टू द एवरेज, ठीक है? एवरेज। तो उन्हीं स्टोरीज को यहाँ पे और प्लॉट किया है, बता के, बना के। जैसे यहाँ पे बताया है, जब ग्लोबल वेरिएबल बना तो ये हो गया लोकल टू एवरेज, और लोकल टू एवरेज से चला गया लोकल टू कैल्सियम, और लोकल टू कैल्सियम के बाद फिर जब लौट के आएगा तो देखो एस नाम का वेरिएबल इसके पास बन के रेडी है, और आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जब ये तीनों बन गया और यहाँ से रिटर्न करेगा ये, तो एस एम के पास 15 वैल्यू बचेगा, और जो ये एरिया वाला वैल्यू था ना, वो यहाँ आके खत्म, है ही नहीं है। क्या देखो तो, सिर्फ एस एम को डाटा यहाँ से एस वाला दे करके और उसका काम खत्म, ये हट गया। अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर किसका है? तो ये जो लोकल एवरेज है वो है ना, उसका काम देखो क्या किया है। यहाँ पे x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, z का वैल्यू है, sm का वैल्यू है। तो हमको लास्ट में रिटर्न क्या करना था? sm/3, राइट? sm/3 का वैल्यू निकला 5। अब जैसे ही 5 ये रिटर्न किया, यहाँ से भागा, तो इतने दूर का जितना भी लोकल वेरिएबल था वो खत्म। अब फाइनली तुमको ग्लोबल वेरिएबल बचे हैं, जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, बाहर निकलेगा, ये सब भी खत्म। समझे? तो सारे ये सारा का सारा स्टोरी चल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट का, कि आप लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे तो उसका फायदा क्या है, और बाकी चीजें हैं उसका क्या फायदा होगा। कहता है हेयर वी वांट टू इंट्रोड्यूस अदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द वेरिएबल। द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच द वेरिएबल लिव्स इन मेमोरी। जितना देर तक मेमोरी में जिंदा रहता है उतना देर को कहेंगे लाइफ टाइम। फॉर ग्लोबल वेरिएबल लाइफ टाइम इज इंटायर प्रोग्राम रन, दे लिव इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग, ऑब्वियस सी बात है। एंड फॉर लोकल वेरिएबल द लाइफ टाइम इज आइदर द फंक्शन रिटर्न लॉन्ग एज द फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब तक कि फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक चलेगा, या फंक्शन लौटा देगा तब तक वो बना रहेगा मेमोरी में, नहीं तो खत्म। तो एक टर्म यूज किया है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल में ग्लोबल वेरिएबल का सबसे ज्यादा रहेगा लाइफ टाइम, क्योंकि वो जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक जिंदा है। लोकल विल बी लोकल टू द फंक्शन, लोकल टू द ब्लॉक, एनीथिंग, राइट? यस सर। चलो, तो नेम रिजोल्यूशन एक स्कोप है। अब एक अलग टर्म हुआ है कि यदि एक ही नाम का आदमी दो है, या एक ही नाम का दो वेरिएबल है, तो उसको कैसे कैसे ट्रेस करेंगे। जैसे एक चीज समझाएं कि स्कूल में 3 क्लासेज हैं, तीनों क्लासेज में राजू नाम का लड़का है, ठीक है? 12 में भी है, 10th में भी है, 9th में भी है। कहाँ पे है? 12 में है राजू, 10th में भी है, और 9th में भी है। अब मान लो 12 क्लास से के टीचर जो है राजू को बुला रहे हैं, तो कौन सा राजू आएगा? 12 क्लास का 12 वाला ही राजू आएगा, ठीक है? अब मान लो कि 12 का में राजू नाम का लड़का था तो यहां मिल गया। अब 12 में प्रदीप नाम का लड़का को खोज रहे हैं, और प्रदीप क्लास 10th में ही है और कहीं नहीं है, तो क्या होगा? सर आवाज नहीं आ रहा था, एक बार रिपीट। ओके, क्लास 12 में
प्रदीप नाम का लड़का को हम बुला रहे हैं और प्रदीप है ही नहीं 12 में, प्रदीप पढ़ता है 10th में, तो मिलेगा? नो सर। नहीं नो। मिलेगा। अब देखो, अब क्लास इस तरह से इसको देखते हैं, ये है तुम्हारा एक क्लास, उसके बाहर का स्टोरी चला है पूरे स्कूल, है ना? एक सेक्शन, एक क्लास यस और पूरा स्कूल, है ना? स्कूल। तो हम क्या करेंगे, पहले राजू नाम का लड़का को सेक्शन में खोजेंगे, सेक्शन नहीं मिला तो क्लास में जाएंगे, पूरे क्लास में नहीं मिला तो पूरे स्कूल में ढूंढेंगे, और पूरे स्कूल में नहीं मिलेगा तब क्या कहेंगे, भाई राजू नाम का कोई लड़का स्कूल में नहीं पढ़ता है, कहेंगे? यस सर। तो क्या हुआ, स्कोप ये क्या हुआ, लोकल, दूसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है ग्लोबल, चौथा है बिल्ट इन। ये 4 अलग अलग स्कोप्स हैं। कैसे कैसे खोजते हैं डाटा को, उसके बारे में बात किया है। अब समझो, ये समझ में आया रियल लाइफ एग्जांपल क्या हम बताना चाहे, कि हम कैसे Yes, कैसे sir. बढ़ेंगे। तो पहले लोकल से बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, और कहीं डाटा नहीं मिला लास्ट तक में तो कह देंगे भाई डाटा है ही नहीं या वेरिएबल है ही नहीं। तो नेम रिजोल्यूशन कैसे काम करता है, फॉर एवरी नेम रेफरेंस विद इन द प्रोग्राम when you access a variable from within a program or a function, Python follows name resolution rule which is known as LEGB rule। क्वेश्चन तुमको LEGB रूल क्या है ये पूछ सकता है ना? तो you have to remember कि Python follows the rule of LEGB, that is every name references Python does the following to resolve it। पहला क्या करेगा, it check within the local environment, मतलब जिसको हम कहें सेक्शन में, खुद के सेक्शन में देखेगा, which is L, लोकल मतलब L, क्लियर है ना? यस सर, लोकल बट के लिए बीच बीच L में आवाज किया, कट जाती। ओके, लोकल के लिए L वेरिएबल यूज किया। उसके बाद दूसरा कहता है इफ इट इज देयर, इफ इट हैज द वेरिएबल विद द सेम नेम, इफ यस पाइथन यूजेज इट्स वैल्यू, सही बात है। इफ नॉट देन इट मूव्स टू द स्टेप 2, दूसरा स्टेप में पहुंचा, व्हिच इज इंक्लोज्ड इन्वायरमेंट, है ना? इफ whether there is a variable with the same name, if yes python uses it out, और यदि नहीं मिला इंक्लोज इन्वायरमेंट में तो कहां चला जाएगा, ग्लोबल में। ये कहता है कि it will check into the global which is third stage, G for global, where there is a variable with the same name, python will call it and use it, और यदि नहीं मिला तो सबसे लास्ट में जो स्टेप है वो है तुम्हारा बिल्ट इन का। तो बिल्ट इन इन्वायरमेंट में जाएगा, और यदि वहां मिल गया तो वेल एंड गुड, पाइथन यूजेज इट आउट, अदरवाइज क्या एक्सेप्शन देगा, पाइथन वेरिएबल नॉट डिफाइन करके एक्सेप्शन देगा। का मतलब तुमको एरर या एक्सेप्शन देने के पहले तुम सोच सकते हो कि पाइथन कितना सारा एक्सरसाइज करता है ना। पहले लोकल में खोजता है, यस फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल में खोजा, वहां भी नहीं मिला, ग्लोबल में खोजा, नहीं मिला, बिल्ट इन में खोजा, फिर भी नहीं मिला, तब कहेगा भाई वी डोंट हैव द वेरिएबल डिफाइंड राइट नाउ, और तुमको एरर इस तरह से दे देगा। क्लियर है? तो देखो इसी तरह से बताया है, पहले लोकल में, फिर इंक्लूज में जाएगा, वहां नहीं मिला तो ग्लोबल में जाएगा, वहां नहीं मिला तो बिल्ट इन एनवायरनमेंट में जाएगा। क्लियर है? अब इसी एग्जांपल से एक समझते हैं, एग्जांपल समझाते हैं। कहता नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे समझिए यहाँ पे प्रिंट num1 करते हैं। अब थोड़ा सा उसी एग्जांपल को देखो, num1 क्या इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है? नो सर। कहाँ है वो? ग्लोबल में है ना? ग्लोबल। तो कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट 2 of the function calcisum, carefully notice that the num1 has not created in the calcisum and still statement 2 is trying to print the value, and internal memory states at time of execution of the statement 2 the calcisum would be somewhat like this। कैलकुलेशन कैसे वो करेगा हम लोग रन करा के भी दिखाएंगे, पहले एक बार देख लो थ्योरी क्या कहता है। इसको रन कराने के लिए क्या करेगा, तो भाई ग्लोबल वेरिएबल मेरा है नम, पाइथन विल बी फर्स्ट चेकिंग इनटू लोकल वेरिएबल ऑफ कैल्सीसम, वहां मिला नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, पाइथन विल चेक द num1 इन द पेरेंट इन्वायरमेंट। तो पेरेंट इन्वायरमेंट मेरा अभी क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, और ग्लोबल इन्वायरमेंट में num1 मिला, पिक्स अप द वैल्यू एंड प्रिंटिंग इट आउट। ठीक है, तो अभी इसी को रन करा के देखते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया है ना, लोकल वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो हो जाएगा। यस सर। ग्लोबल वेरिएबल और कौन सा यूज कर रहे हैं, num1। और रन करा के देखते हैं। देखो लोकल वेरिएबल था ये दोनों, ये था ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का फाइनली वैल्यू। लेकिन एक चीज और हम जानना चाहें, ग्लोबल वेरिएबल ठीक है, num1 का वैल्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब चलो आगे देखते हैं। तो ये यदि तुमको ग्लोबल स्कोप में मिल रहा है तो वेल एंड गुड। एक चीज और यदि समझा सको, यदि हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर लें, सॉरी इस जगह से ग्लोबल वेरिएबल सम का वैल्यू देगा क्या? सम अभी नहीं देगा सर, हाँ नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, तो तुमको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं देना चाहिए। ग्लोबल क्योंकि वेरिएबल सर यहाँ पे तो सम का वैल्यू नहीं दिया, तो ये इसका आउटपुट इस तरह से क्यों दिया? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट। कि ग्लोबल वेरिएबल सम बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर कॉल है बिल्ट इन फंक्शन सम, ये लिख के दिया है। व्हाई इट शुड बी लाइक दिस? सर क्योंकि अभी ग्लोबल मतलब सम तो ग्लोबल में और दूसरा लोकल में तो अभी प्रिपेयर नहीं ना किया। देखो फैक्ट ये है कि सम का वैल्यू असाइन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। वेरिएबल Yes. क्लियर हो चुका है, लेकिन सम में वैल्यू नहीं आया है। सम में वैल्यू कब आएगा? जब यहाँ से रिटर्न मिलेगा। इसलिए तुमको Yes, sir. सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल लिख के दे दिया कि भाई वी आर हैविंग द ग्लोबल वेरिएबल सम बट वी डोंट हैव द डाटा रेडी राइट नाउ। मतलब सम का कोई वैल्यू तैयार नहीं है, ओनली द वेरिएबल इज रेडी टू यूज, ठीक है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी Yes, sir. रूल चलेगा। सर हाँ लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इनक्लोज इन्वायरमेंट और बिल्ट इन इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई। अच्छा देखो, इंक्लूज इन्वायरमेंट और बिल्डिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कल। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हो कि यदि हम लोग इंपोर्ट करते हैं मैथ को Yes, और sir. यूज करते हैं पाई को, तो क्या होता है उस केस में? पाई इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ओन प्रोग्राम, पाई इज पार्ट ऑफ Yes. कौन सा? मैथ Import. मॉड्यूल है ना। तो वो इंक्लूज हुआ, अलग से हम बुलाए और बुला करके तब यूज किए। और Yes, sir. बिल्ट इन यदि कोई वेरिएबल तुमको याद हो तो बताओ, जो कि पाइथन के साथ में आता है। कोई है ऐसा वेरिएबल? खोज के रखना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि कोई ऐसा वेरिएबल Okay, है जो sir. बिल्ट इन के साथ आता है या पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है, तो वी हैव टू फाइंड आउट। इस तरह से वो काम करेगा। तो दो और जो स्कोप बच रहे हैं ना, वो है तुम्हारा बिल्ट इन का और एक है इन्वायरमेंट का। वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। आज के क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे। ये स्टोरी समझ में आया राइट? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, रूल्स ऑफ एलईजीबी, ये ध्यान रखना कि एलईजीबी ही इसमें होगा। इसमें पूछ सकता है कि एलईजीबी में ई क्या है, बी क्या है, जी क्या है, एल क्या है, राइट? और इस तरह से ये जाएगा। चलो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं।